यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 5, वक्र x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 बराबर 1 पर वे बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर हो और स्पर्श रेखा y अक्ष से समांतर हो। तो देखो, ये आपके वक्र का समीकरण x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 बराबर 1 इक्वेशन 1 है। माना कि बिंदु x1 और y1 y1 इक्वेशन 1 पर स्थित है। इस तरह से संतुष्ट करेगा x1² अपॉन 4 प्लस y1² अपॉन 25 बराबर 1। इक्वेशन 1 का dWRTX, इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पावर बार पावर से 1 कम, पावर बार पावर से 1 कम, x किससे समझा y को, इसका गुणा में अवकलन dy dx, अक्षर का अवकलन 0, अक्षर का अवकलन 0 हो गया। अपने को चाहिए dy dx समान, ये dy dx 2y अपॉन 25 बराबर माइनस 2x अपॉन 4, ये 2 से ये 2 कट गया। अपने को चाहिए dy dx का मान, देखो dy dx का मान माइनस वज्र गुणा कर दो, ये आ गया 25 x अपॉन 2 का इधर भाग लगा दो 2y, तो 2y इंटू 2 dy dx बराबर माइनस 25x, ये आ गया 4 और ये आ गया अपने पास y। ठीक, ये आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 पर x1 y1 की प्रवणता, तो dy dx x1 और y1 माइनस 25x1 अपॉन 4y1, ये आ गया अपने पास। ठीक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये इक्वेशन आ गया 3। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो dy dx बराबर आ जाएगा 0, dy dx बराबर आ जाएगा 0, तो dy dx बराबर 0 आ गया, तो ये आ गया 0 माइनस 25x1 अपॉन 4y1, ये आया अपने पास। ये आया अपने पास। ठीक है, इसको वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर 0 माइनस 25x1, x1 बराबर आ गया अपने पास 0, x1 बराबर 0 आ गया, x1 बराबर 0 आ गया, तो x1 बराबर 0 आ गया, तो ये इक्वेशन, इसको 2 दे दो तो ये आ जाएगी 3, तो यहाँ आ जाएगी इक्वेशन 3,
ये आ जाएगी इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 में x1 बराबर 0 रखने पर 0 प्लस y1 का स्क्वायर 25 बराबर 1, y1 का स्क्वायर बराबर 25, y1 का मान वर्गमूल प्लस माइनस 25 और y का मान आ गया 1 का मान प्लस माइनस 5। तो बिंदु आगे इस पर देखो अभिष्ट बिंदु आपके एक तो आ गया 0 और प्लस का 5, 0 और माइनस 5। वापस रिपीट करते हैं, पूरे पर्सन को वापस समझाते हैं। देखो आप वक्र x² प्लस y² 25 बराबर 1 पर वे बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष से समांतर हो और y अक्ष से समांतर हो। x² प्लस y² 25 बराबर 1 माना कि बिंदु x1 y1 इक्वेशन फर्स्ट पर स्थित है। x1 का स्क्वायर 4 प्लस y1 का स्क्वायर 25 बराबर 1। इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 का x से सापेक्ष मैंने क्या किया है, अवकलज। पावर बार पावर से कम, पावर बार पावर से कम, x किससे समझा, y को, dx 1 का अवकलन हो गया 0। अब इसका मैंने किया पक्षांतर, प्लस का इधर आते हो गया माइनस 2x/4 2y/25 dx। मुझे dx चाहिए, 2 से 2 कट गया, 25 का वज्र गुणा यहाँ हो गया और y का लगा दिया मैंने भाग, माइनस 25x/4y। इक्वेशन 2 पर, इक्वेशन 2 है तो यहाँ इक्वेशन हो गया 3, इक्वेशन ठीक है ना, इक्वेशन या क्या 3, तो इक्वेशन ये हो गया 2। तो इक्वेशन 3 पर, ये इक्वेशन 3 हो गया, तो इक्वेशन 3 पर x1 y1 की परिणता है, इसको संतुष्ट करेगा। dx x1 y1 माइनस 25x1/4y1। स्पर्श रेखा x अक्ष से क्या है, समांतर है। dx बराबर 0, 0 हो गया, ये यहाँ 0 रख दिया, वज्र गुणा किया 0 आ गया, माइनस 25x x1 बराबर आ गया 0। इक्वेशन 2 में x1 बराबर 0 रखने पर y1 बराबर y1 स्क्वायर बराबर आ गया 25, y1 स्क्वायर 25 बराबर 1, y1 स्क्वायर बराबर आ गया 25, y1 यानी 25 का वर्गमूल प्लस माइनस y1 बराबर प्लस माइनस 5। अब इस बिंदु 0 और 5 और 0 और माइनस 5। अब रेखा y अक्ष से क्या है, रेखा y अक्ष के समांतर है। नेक्स्ट रेखा y अक्ष के समांतर है, देखो आप dy dx x1 और y1 माइनस 25 x1/4y1 ये आपको दिया गया है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इसमें x अक्ष से समांतर है। अब यहाँ है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष से समांतर है, तो dy dx बराबर हो गया इन्फिनिटी, dy dx बराबर हो गया इन्फिनिटी, यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी माइनस 25x1/4y1 और इन्फिनिटी बराबर 1/0 माइनस 25x1/4y1। 0 से ये हो गया वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर इसको 0 से गुणा हो गया 4y1 बराबर 0, y1 बराबर 0, y1 बराबर 0। इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 x1 का स्क्वायर/4 प्लस 0/25
बराबर 1, x1 स्क्वायर बराबर 4 बराबर 1, x1 स्क्वायर बराबर 4, x1 बराबर वर्गमूल प्लस माइनस 4, x1 का मान प्लस माइनस 2। तो अभिष्ट बिंदु आ जाएंगे यहाँ, अतः अभिष्ट बिंदु x0 y का मान 2, x0 y का मान -2, ये आगे आपके स्पर्श रेखाओं के बिंदु। अब वैसे भी ये स्पर्श रेखाओं के बिंदु है, ठीक है। देखो वापस रिवाइज करते हैं प्रश्न को। डी वाई डी एक्स x1 y1 पर -25 x1/4y1 दिया गया स्पर्श रेखा y एक्स से गया है समांतर, y एक्स से समांतर, डी वाई डी एक्स बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बराबर -25 x1/4y1, 1 अपॉन अनंत बराबर आ जाएगा 1/0, -25 x1/4y1 वज्र गुणा करने पर ये हो जाएगा 4y1 और 0 को इससे गुणा किया, -25 x1 से 0 आ गया, y1 बराबर आ गया 0। इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 x1 स्क्वायर अपॉन 4 y1 की जगह 0 रख दिया, ये हो गया 0। x1 स्क्वायर बराबर 4, x1 स्क्वायर 4 आ गया, x1 बराबर इसका वर्गमूल ले लिया प्लस माइनस वर्गमूल 4, x1 बराबर प्लस माइनस 2। अतः अभिष्ट बिंदु 0 और 2, 0 और -2। ये आपके प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अभी। वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कोस क्यूब टी की t बराबर π/2 पर है। वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कोस क्यूब टी की t बराबर π/2 है, π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये प्राचल समीकरण दिए हुए हैं, x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कॉस क्यूब टी, ठीक है। अब डी डब्ल्यू आर टी टी, टी के सापेक्ष अवकलज करते हैं। तो देखो इसका डी एक्स डी टी पावर बार, पावर से एक कम एक्स किससे समझा, साइन को, तो इसका गुणा में अवकलज हो गया। तो ये आपके साइन टी, 3a साइन स्क्वायर टी, साइन का हो गया कॉस टी, डी वाई डी टी पावर बार, पावर से कम एक्स किसे समझा, कॉस टी को, तो इसका गुणा में अवकलन कॉस टी, कॉस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, 3b कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3b कॉस स्क्वायर टी और ये साइन टी, ठीक है। ये डी एक्स डी टी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अपने को क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी का भाग दे दो आप, देखो आप -3b कोस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 से 3 कट गया, डी वाई डी टी माइनस बी अपॉन ए, कोस इसको ना कोस का भाग दे दिया, कोस टी, साइन टी का उल्टा भाग दिया, साइन स्क्वायर टी में क्या बचा, साइन टी, ये आया अपने पास, ठीक। और डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स जिसमें t बराबर π/2
डी वाई डी एक्स टी बराबर पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू का मान होता है 0, साइन पाई बाई टू का मान होता है 1। ठीक है ना। ये डी वाई डी एक्स का मान आ गया माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया 1 अपॉन 0, 0 क्या 0 अपॉन 1 आ गया 1 डी वाई डी एक्स। 0 को किसी संख्या से गुणा करें 0 आ गया, यह है डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स बराबर आ गया 0। बिंदु अब अपना क्या बिंदु स्पर्शरेखा का समीकरण निकाला है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकाला है एक्स टी बराबर है पाई बाई टू, टी बराबर पाई बाई टू है। तो एक्स बराबर ए साइन क्यू टी, ए साइन पाई बाई टू का क्यूब, साइन पाई बाई टू का मान आता है 1, ए 1 का क्यूब आ गया ए। वाई बराबर आ गया ए कॉस क्यूब टी, वाई बराबर आ गया अपने पास बी, यह आ गया बी 0 का क्यूब, ये आ गया 0। बिंदु आ गया P जिसके मान A और 0, ए और 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस x1, y माइनस y1 आ गया 0, डी वाई डी एक्स मान 0, x माइनस x1 मान आ गया a। तो y आ गया अपने पास 0 गया, y आ गया 0 को किसी संख्या से गुणा गया 0 आ गया। तो y बराबर आ गया 0, y बराबर आ गया 0। वापस रिपीट करते हैं। वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कोस क्यूब टी की t बराबर पाई बाई 2 है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कोस क्यूब टी, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी टी के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर टी टी, डी डब्ल्यू आर टी टी यानी फलन प्रातल समीकरण है। तो टी के सापेक्ष अवकलन दिया, पावर बार पावर से एक कम, एक्स किसे समझा साइन को, इसका गुणा में अवकलन हो गया कॉस टी, डी वाई डी टी पावर बार पावर से एक कम, एक्स किसे समझा कोस टी को, गुणा में अवकलन हो गया माइनस साइन टी, 3b cos स्क्वायर टी साइन टी, डी वाई डी टी, डी वाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, डी वाई डी एक्स चाहिए तो 3b cos स्क्वायर टी साइन टी, 3a साइन स्क्वायर टी cos टी, 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस माइनस b अपॉन ए, कोज स्क्वायर में कोज का भाग दिया कोज, साइन टी का साइन स्क्वायर में भाग दिया साइन टी, माइनस b अपॉन ए, टी की जगह रख दिया पाई बाई 2, कोज पाई बाई 2 का मान होता है 0, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, b अपॉन ए, यहाँ आ गया 0 1, 0 में 1 का भाग दिया, b अपॉन ए इंटू 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं 0 आता है, t बराबर पाई बाई 2 पर x का मान, a साइन क्यूब टी, a साइन पाई बाई 2 का मान 1, a आ गया, b कोस क्यूब टी, b की जगह b कोस टी की जगह रखना पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का मान 0 आ गया, बिंदु p आ गया a और 0, a और 0, a और 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 डी बाई डी एक्स, x माइनस x1, y1 का मान 0, डी बाई डी एक्स का मान 0, x की जगह x, x1 की जगह a, 0 को किसी संख्या से गुणा कर 0, ये आपके
बिंदु ए और 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0, स्पर्श रेखा का समीकरण है y बराबर 0।